हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। राजदूत 350 नाम सुनते ही हर बाइक प्रेमी के मन में वही पुरानी गूंज उठती है, धमाकेदार 2 स्ट्रोक एग्जॉस्ट की आवाज, कच्ची मैकेनिकल ताकत और एक बार फिर जीवंत होती एक दास्तान। 2026 राजदूत 350 सिर्फ एक मोटरसाइकिल नहीं है, यह एक भावना है, भारत के 2 पहिया इतिहास और आधुनिक इंजीनियरिंग के भविष्य के बीच का पुल। इसका पुनरागमन सभी की नजरों में है और इस लेख में हम इसके हर हिस्से, हर अफवाह और उसके पीछे की आत्मा को समझेंगे। मूल राजदूत 350, जिसे 1983 से 1989 तक एस्कॉर्ट्स ने यामाहा के लाइसेंस के तहत बनाया था, असल में यामाहा RD 350 का भारतीय रूप था। इसमें 347 सीसी का 2 स्ट्रोक एयर कूल्ड पैरेलल ट्विन इंजन था, ट्विन कार्ब्यूरेटर, 6 स्पीड गियरबॉक्स, टेलीस्कोपिक फ्रंट फोक, स्विंग आर्म रियर सस्पेंशन और दोनों पहियों में ड्रम ब्रेक्स। इसका ड्राई वजन 143 किलो, वेट लगभग 155 किलो, व्हील बेस 1320 मिलीमीटर और 16 लीटर की फ्यूल टैंक थी। उस दौर में इसकी परफॉर्मेंस और आवाज ने सड़क पर हर नजर को खींच लिया था, लेकिन ज्यादा मेंटेनेंस, स्पेयर पार्ट्स की कमी और 20-25 किलोमीटर प्रति लीटर के कम माइलेज ने इसके बाजार को सीमित कर दिया। समय के पहिए घूम गए और अब 2025-2026 में राजदूत 350 की वापसी की खबरें फिर तेज हो गई हैं। अफवाहें कहती हैं कि यामाहा या उसके साझेदार इसे एक नई रूपरेखा में लौटा सकते हैं, जहां रेट्रो स्टाइल और आधुनिक तकनीक का मिलन होगा। संभावना है कि ये 2025 के अंत या 2026 की शुरुआत तक बाजार में आ सकती है। यह मॉडल 300 से 400 सीसी क्लास के बीच आएगा, जहां इसका टकराव रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350, होंडा CB 350 और जवा सीरीज से होगा। इसके इंजन को लेकर कहा जा रहा है कि यह एक परिष्कृत 347 सीसी या उसके आसपास 4 स्ट्रोक सिंगल या ट्विन सिलेंडर इंजन हो सकता है, संभवतः लिक्विड कूल्ड और BS6 मानकों के अनुकूल। पुराना 2 स्ट्रोक ट्विन अब पर्यावरणीय कानूनों के कारण संभव नहीं। अफवाहों में इसकी पावर लगभग 40 PS, लगभग 39 भप एट 6750 रेवोल्यूशंस पर मिनट और टॉर्क 31 न्यूटन मीटर बताई जा रही है। ये फिगर एक संतुलित परफॉर्मेंस प्रोफाइल को दर्शाता है, न बहुत ज्यादा न बहुत कम। चेसिस और सस्पेंशन की बात करें तो नए राजदूत 350 में रेट्रो डिजाइन कायम रहेगा, टीयरड्रॉप फ्यूल टैंक, गोल हेडलैम्प, क्रोम टच और सीधी राइडिंग पोजीशन, लेकिन इसके नीचे आधुनिक डबल क्रेडल या ट्यूबलेस स्टील फ्रेम हो सकता है। सस्पेंशन में अपग्रेडेड टेलीस्कोपिक फोक्स या USD फोक्स और पीछे डुअल शॉक या मोनोशॉक सेटअप हो सकता है। ब्रेकिंग सिस्टम में अब फ्रंट रियर डिस्क ब्रेक्स के साथ ABS कम से कम सिंगल चैनल की उम्मीद है। पुराने स्पोक व्हील्स की जगह अब एलॉय या हाइब्रिड स्पोक व्हील्स आ सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर अब एनालॉग और डिजिटल का मेल होगा, क्लासिक स्पीडोमीटर टेकोमीटर के साथ LCD डिस्प्ले, जिसमें फ्यूल गेज, ट्रिप मीटर, गियर इंडिकेटर और संभवतः ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी होगी। लाइटिंग पूरी LED हो सकती है, हेडलैम्प, इंडिकेटर और टेल लाइट सब कुछ। सीट और एर्गोनॉमिक्स भी बेहतर किए गए हैं, चौड़ी और आरामदायक सीट, थोड़े रियर सेट फुटपेग्स और स्ट्रेट हैंडल बार, जो लॉन्ग राइड में थकान कम करेंगे। अगर यह वास्तव में 40 PS और 31 न्यूटन मीटर का पावर ट्रेन लाता है, तो राजदूत 350 का 0-100 किलोमीटर घम स्प्रिंट 5 से 6 सेकंड के बीच हो सकता है और टॉप स्पीड 140 से 160 किलोमीटर घम तक पहुंच सकती है। ईंधन की खपत अब बेहतर हो सकती है, 30 से 40 किलोमीटर लीटर तक का माइलेज संभव है, जो पुराने मॉडल की तुलना में काफी सुधार होगा। कंपनी को बिल्ड क्वालिटी, फिनिशिंग और सर्विस नेटवर्क पर ज्यादा ध्यान देना होगा। पहले मॉडल की विफलता की एक बड़ी वजह स्पेयर पार्ट्स की कमी थी, जो अब दोहराई नहीं जानी चाहिए। कीमत के मामले में संभावना है कि इसका एक्स शोरूम प्राइस 2.2 लाख रुपए से 2.5 लाख रुपए के बीच हो सकता है, जिससे यह प्रीमियम रेट्रो बाइक के रूप में अपनी जगह बना सकेगी। राइडिंग अनुभव की दृष्टि से 2026 राजदूत 350 से उम्मीद है कि यह टॉर्क युक्त यूजेबिलिटी के साथ स्पोर्टी परफॉर्मेंस भी देगी। शहर में आरामदायक और हाईवे पर रोमांचक, यही इसका संयोजन होगा। ये नॉस्टेल्जिया को जीवित रखते हुए आधुनिकता का स्पर्श देगी। 2026 राजदूत 350 वास्तव में एक बयान बन सकती है, एक ऐसी मशीन जो अपनी विरासत का सम्मान करते हुए आधुनिक युग की जरूरतों को पूरा करे। इसकी कामयाबी इस पर निर्भर होगी कि यह कितना अच्छा तरीके से पुराने जुनून को नई तकनीक से मिलाती है। पुराने प्रशंसकों और नई पीढ़ी दोनों के लिए इसका आगमन सिर्फ एक लॉन्च नहीं बल्कि एक दंतकथा की वापसी होगी। देखने के लिए धन्यवाद।